अब जो था हमने इससे पहले मगध एम्पायर के बारे में पढ़ा, जो डायनेस्टी वहाँ पे आए, जो वंश आए। अब इसके बाद जो नंद डायनेस्टी थी उसका लास्ट जो किंग था उसका नाम था महापद्मानंद। अब महापद्मानंद की जो था बाद में मैंने बोला था कि उनका एक मिनिस्टर था जिसका नाम चाणक्य था। चाणक्य को अपने राज्य से निकाल देते तो चाणक्य ने उनको बोला था कि मैं आपसे योग्य जो है राजा को ढूंढ के लाऊंगा। अब बात करते तो चाणक्य को जो मिले चंद्रगुप्त मौर्य, इसलिए आपके आगे मौर्यन डायनेस्टी। जब मौर्यन डायनेस्टी की बात की जाती तो मौर्यन डायनेस्टी के जो फाउंडर आएंगे कौन आएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो उनका टाइम पीरियड कितना था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड की बात की जाए तो उनका टाइम पीरियड जो था 322 BC टू 297 BC था। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे राजा बन के यहाँ पे बुद्धिस्ट के जो थे, अब इन्होंने क्या करना था, यहाँ पे ये आके करेंगे जैनिज्म को अडॉप्ट। लेकिन इससे पहले जो यहाँ पे बुद्धिस्ट स्कॉलर आए थे इन्होंने इनको एक टाइटल दिया था सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस का मतलब होता है दुश्मनों का नाश करने वाला। इसके बाद इनको एक और टाइटल था लियो था लिबरेटर का। अब इसके बाद बात करते हुआ ऐसा कि जब अलेक्जेंडर की डेथ होगी तो उसके बाद सेल्यूकस निकेटर के अंडर सब कुछ आ जाता है, उसका जो एरिया था अलेक्जेंडर का। तो सेल्यूकस निकेटर जैसे बनते हो तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक वार लड़ेंगे जिसका नाम होगा सेल्यूसियड मौर्यन वार। जब सेल्यूसियड मौर्यन वार जो सेल्यूसिड मौर्यन वार हुई ये चली 305 to 303। लेकिन हुआ क्या इसमें ऐसा हुआ कि सेल्यूकस निकेटर जो थे हार गए। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। जब चंद्रगुप्त मौर्य से हारे तो अफगानिस्तान वाला गंधार वाला सारा हिस्सा किसके पास आ गया? चंद्रगुप्त मौर्य के पास। लेकिन सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी भी हुआ करती थी जिसका नाम था हेलिना। अब जो था चंद्रगुप्त मौर्य जो था हेलिना से बहुत प्रेम करता था, अब उससे प्यार करता था तो उससे शादी करना चाहता था। लेकिन जब ये बात सेल्यूकस निकेटर को लगी तो उसने इनकी शादी करा दी। सोचा कि एक योग्य जो है राजा से जो है हमारी बेटी की जो है या मेरी बेटी की जो है शादी होने वाली है। अब जो था चंद्रगुप्त मौर्य था, अब उसकी शादी जो थी सेल्यूकस निकेटर की बेटी से होने वाली थी। इसलिए जो था सेल्यूकस निकेटर भी खुशी था कि एक योग्य राजा से जो है मेरी बेटी की शादी होने वाली है। अब वो क्या करता है, इन दोनों की शादी करा देता और इनको जो है गिफ्ट में 5 प्रोविंस दे देता, यानी 5 प्रांत दे देता, 4 प्रोविंस दे देता इनको और 500 एलिफेंट जो है गिफ्ट में दे देता, गिफ्ट कर देता है इनको। और उस टाइम पे मैसिडोनिया से यहाँ पे इन्होंने एक एम्बेसडर भेजा हुआ था जो चंद्रगुप्त के मौर्य में टाइम पीरियड में था, जिसका नाम था मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज आया तो ये मैसिडोनिया साइड से भेजा था, यहाँ के ग्रीक एम्बेसडर बन के आया था। इसने एक बुक लिखी थी इंडिका। जो इंडिका बुक थी इसमें सारी चीजें मेंशन थी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, क्या क्या था क्या नहीं था सब टोटल दिया हुआ है। और दूसरा जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, अब चाणक्य ने भी एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, अब उसमें भी ये सारी चीजें दी हुई थी। लेकिन होता ऐसा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये अब कास्ट से, वैसे ये कास्ट से क्या था, शूद्र था। जब ये कास्ट से शूद्र था तो इसने क्या किया, लास्ट टाइम पीरियड में अपने जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया। जब जैनिज्म की बात करें तो इसे जैनिज्म अडॉप्ट करने के लिए कहाँ गया, श्रवण वैली गोला कर्नाटका में। कर्नाटका में गया
और कर्नाटका में इसने श्रवण बेलीगोला कर्नाटका में जाके विद द हेल्प ऑफ भद्रभाऊ, विद द हेल्प ऑफ भद्रभाऊ किसको अडॉप्ट कर लिया? जैनिज्म को। अब ये जैनिज्म का डिसिपल बन चुका था, अब इसने जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया। अब इसके बाद इसके टाइम पीरियड में इसका एक कोर्ट पॉइंट था, जो राजमंत्री होते हैं जिनका एक कोर्ट पॉइंट था, उसका नाम था वैशाखा दत्त। जिनका एक कोर्ट पॉइंट था उसका नाम था वैशाखा दत्त। अब इसने एक बुक लिखी जिसका नाम था मुदर्रकस, और एक और बुक लिखी थी इसने दूसरी, चंद्रगुप्त एनिमी और देवी चंद्रगुप्तन। जो चंद्रगुप्त मौर्य था 16 महाजन पदों में से जो चंद्रगुप्त मौर्य ने 8 महाजन पदों को जीत लिया था। 8 महाजन पद जो थे इसके अंडर आगे थे। लेकिन चाणक्य क्या था? चाणक्य जो थे एक बहुत तेज बुद्धि वाले आदमी थे। वो चाहते थे कि कोई चंद्रगुप्त मौर्य को कोई मार ना सके। मारने का मतलब ऐसा डायरेक्ट तो अटैक कर नहीं सकता था, क्योंकि इसको हथियार चलाने में तो महारत हासिल थी, लड़ाई में तो इसको कोई मार नहीं सकता था वैसे। लेकिन अगर कोई जहर देने की कोशिश करे तो ये ना मरे, इसलिए क्या करते थे, डेली खाने में थोड़ा थोड़ा जहर करके डालते थे इनके, कि ताकि अगर कोई इनको जहर दे तो इनमें जो है जहर से लड़ने की क्षमता हो इनके शरीर में। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इनकी कोई दूसरी बीवी थी जिन्होंने देखा कि इसमें जो है चाणक्य ने क्या डाला, उस खाने को खा लेती है तो उससे क्या हो जाती, उनकी डेथ हो जाती। जब उनकी डेथ हो जाती तो उनके जो था एक बेटा होने वाला था जिसका नाम था बिंदुसार। अब बिंदुसार की बात करें, उसका नाम बिंदुसार इसलिए पड़ा था क्योंकि उसके चेहरे पे बचपन में छोटे छोटे डॉट डॉट होते थे, इसलिए उसका नाम बिंदुसार पड़ा। अब इसके बाद जो अगला किंग बना, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बना, जिसका क्या नाम था, बिंदुसार। अब इसका टाइम पीरियड कितना था, 297 BC टू 237 BC। अभी ये राजा बन गया। अब इसने आते ही 10 महाजन पदों को जीत लिया। और इसने आते ही लैंड जीत ली बिटवीन टू सी अरेबियन सी टू वे ऑफ बंगाल। और इसके बाद इसको जो था, इसको टाइटल दिया गया एक मित्रा घाट्स का। जब इनके टाइटल की बात करें तो इनको मित्रा घाट्स का टाइटल दिया। और इनको जो जाना जाता था फादर ऑफ द सन एंड सन ऑफ द फादर, मतलब पिता का पुत्र और पुत्र का पिता। ये था आपका बिंदुसार। अब आएंगे इसके बाद अशोका किंग। जब अशोका किंग की बात करते तो उनका टाइम पीरियड जो था कि 2 किताबों में, 2 बुकों में अलग अलग दिया हुआ है। एक में 273 टू 232 BC, दूसरे में जो है 269 टू 232 BC। अब अगर इस बुक की माने तो ऐसे तो लिखा ऐसा हुआ है कि 269 BC में इनका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, इसलिए 269 BC में किंग बने थे। अब इसके बाद चलते, जो किंग अशोका थे इन्होंने एक बैटल लड़ी थी जो 4 सालों तक चली थी। और इसमें अपने जो था 99 ब्रदर को मार दिया था।
उसके बाद इनको गवर्नरशिप और वाइसराय बना दिया गया था। अवंती, उज्जैन, तक्षशिला, इनको जो था टाइटल दिया था, इनको बोला जाता था ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ऑल द टाइम। अब इसके बाद बात करते हैं इनके ऊपर जो थी 3 स्क्रिप्ट्स लिखी गई थी। जब इनकी स्क्रिप्ट्स की बात करें, जो इनकी पहली स्क्रिप्ट थी उसका नाम था ब्रह्मी, खरोस्थी, तीसरी आएगी ग्रीक एंड एरामिक, ये 3 लैंग्वेजों में थी। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे इन्होंने क्या किया था, जो इनके ग्रैंड फादर थे उन्होंने जैनिज्म अडोप्ट किया था, तो अशोक का क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे आके बुद्धिज्म अडोप्ट करेंगे। इन्होंने बुद्धिज्म अडोप्ट कर लिया विद दी हेल्प ऑफ विद दी हेल्प ऑफ उपगुप्ता। अब ये क्या था, इन्होंने बुद्धिज्म अडोप्ट किया। अब इसके बाद जो था इन्होंने, जो इनकी एस्पेक्ट है कि इन्होंने क्या क्या किया, तो इन्होंने धर्मशालाएं बनाई, सराएं बनाई, और इसमें इन्होंने जो था 10 साल तक जो था गया में कंटिन्यू विजिट किया, और 20 साल किया था लुम्बिनी में। वहाँ पे जो था ना रूमदेई पिलर का निर्माण कराया था इन्होंने लुम्बिनी में। जब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़े, तो इन्होंने जो था बुद्धिज्म के जो थे ये डिसिपल थे, तो इन्होंने लोगों को जो था इसमें बुद्धिज्म को अडोप्ट करने के लिए इन्होंने लोगों को इसमें जोड़ना स्टार्ट किया। इसमें औरतें भी शामिल थी, और इसके बाद इनको एक और नाम मिल गया बुद्ध साक्या। क्या नाम मिल गया इनको, एक और बुद्ध साक्या का। जो किंग अशोका के नाम थे, देव नाम पियादासी, किंग अशोका, सम्राट अशोका वगैरह वगैरह इनके नाम थे, और इनके 2 बच्चे थे, बेटे का नाम महेंद्र और बेटी का नाम संघमित्रा था। अब इन्होंने जो था स्तूप वगैरह भी बनाए थे, बौद्ध स्तूप, भारवत स्तूप, द्योरकाथर स्तूप वगैरह वगैरह, इन्होंने जो था बहुत से स्तूप वगैरह का निर्माण कराया था, तक्षशिला में भी। अब इसके बाद जो इनकी सिग्निफिकेंस क्या थी मौर्य एम्पायर की, जब सिग्निफिकेंस की मौर्य एम्पायर की बात करें तो क्या थी। अब जब उत्तर पाठक मतलब नॉर्थ में कैपिटल की बात करें, जब नॉर्थ में कैपिटल की बात करें तो क्या थी, तक्षशिला। तक्षशिला यूनिवर्सिटी का जो निर्माण हुआ था वो लेटर वैदिक पीरियड में हुआ था। अब साउथ पाठक या दक्षिण पाठक की बात करें, यानी साउथ में कैपिटल की बात करें, ये नॉर्थ की थी, साउथ में बात करें तो जो थी स्वर्णगिरी। अब इसके बाद जो सेंट्रल प्रोविंसेस की बात करें तो इनकी जो सेंट्रल प्रोविंस प्राचीन की 2 क्या थी, पाटलिपुत्र। जब इसके बाद बात करें तोसाली, और एक आती है इसमें अवंती, अवंती की जो आएगी उज्जैन, और तोसाली की जो आएगी कलिंगा। ये जो थे इनकी कैपिटलें थी। अब इसके बाद बात करते हैं इनके टैक्स के बारे में। ये कौन कौन से टैक्स का जो था यूज करते थे। इसके बाद जो है हम टैक्स की बात करते तो यहाँ पे जो टैक्स होता था वो होता था जो कल्टीवेशन लैंड होती थी। जब कल्टीवेशन लैंड की बात करें तो इसमें जो है 1/4 और 1/6 जो है टैक्स लिया जाता था।
यहाँ पे टोल टैक्स था और वाटर टैक्स था। और इसके बाद जब हम बात करें जो यहाँ पे फेमस टैक्स था, फेमस टैक्स जो था सीता टैक्स था। और इसके बाद जो किंग अशोका थे उनके सप्तंग हुआ करते थे। अब इनके जो सप्तंगों में क्या आता है, जो नए बरवाड़े होंगे, पड़ोसी जो स्टेटें होंगी, प्रोविंसेस होंगे, अपने सेनापति, अपनी सेना, ट्रेजरी वगैरह वगैरह सारी चीज़ जिनके सप्तंग में आती है। अब इसके बाद हम बात करते जो मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट किंग था। जो मौर्यन डायनेस्टी का जो लास्ट किंग आता है उसका नाम था बृहद्रथ। जब बृहद्रथ की बात करें तो उनको जो था 185 BC में जो था किसने मारा, पुष्यमित्र शुंगा ने। पुष्यमित्र शुंगा ने जो था 185 BC में बृहद्रथ को मारा। इसके बाद जो कि आ गई थी, जो लेटर मौर्य पैर पड़ेंगे उसमें आएंगी शुंगा डायनेस्टी। लेकिन जो पुष्यमित्र शुंगा था ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में बोला जाता है ऐसे कि उनके टाइम पीरियड में आर्मी कमांडर ऑफिसर हुआ करता था। क्योंकि इन्होंने बृहद्रथ को इसलिए मारा क्योंकि यहाँ पे हिंदुइज्म ख़त्म हो रहा था, उसको बचाने के लिए उन्होंने जो था इनको मार के आगे जो थी लेटर मौर्यन डायनेस्टी आई थी।